तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल टाइप का फिर से हमारे पास में आता है। जेई एडवांस 2018 पेपर 2 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि हर बार कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का अच्छे से रिवीजन आपको कर लेना है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड इट रीचेज टू द मैक्सिमम हाइट 120 मीटर एंड रिटर्न टू द ग्राउंड upon the hitting the ground at the first time it loses half of its kinetic energy immediately after the bounce. The velocity of ball make angle 30 degree with the horizontal. जब पहली बार वो रिबाउंड करती है तो 30 डिग्री एंगल बनाती है, फिर पहले 45 फिर 30. द मैक्सिमम हाइट रीचेज आफ्टर द बाउंस इज इन मीटर, हमको बताना है। तो पहला हम यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लगाएंगे। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हमारे पास में होता है एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर। क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और इसका वैल्यू 120 फर्स्ट केस में गिवन है 120 मीटर। तो यहाँ से यू नॉट स्क्वायर और यहाँ पर पहला साइन 45 डिग्री गिवन है, तो इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू 120, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब उन्होंने कहा है कि जब वो फर्स्ट टाइम हिट करती है तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट के बाद में कोलिजन के बाद में जो वेलोसिटी, जैसे यह 45 डिग्री पर कोलाइड किया, अब 30 डिग्री पर वो रिबाउंड कर रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी u1 हम मान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u0 था। अब ये ग्राउंड है, ठीक है, अब उसका वेलोसिटी u1 है, तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी हाफ m u0 स्क्वायर और इसको 1/2 करेंगे तो हमारे पास नया वेलोसिटी मिलेगा, नया काइनेटिक एनर्जी मिलेगा 1/2 m v u1 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये चीज़ें कैंसिल होगी और u0 स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो 2 टाइम्स u1 स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में u1 का लिए रिलेशन मिला। अगर हम सेकंड टाइम की बात करेंगे तो वहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट होगा वो होगा u1 स्क्वायर साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू h, और h हमें फाइंड करना है। दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2g से 2g यहाँ पर कैंसिल होगा। u0 स्क्वायर का वैल्यू हम 2u0 v1 रख सकते हैं, तो इसे रखेंगे 2v1 स्क्वायर और यहाँ पर डिवाइड में v1 स्क्वायर, और यहाँ 45 मतलब 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और यहाँ पर 30 डिग्री मतलब 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय h। तो u1 से u1 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमको मिलेगा 4 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ से h का वैल्यू हमारे पास में आएगा 120 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। तो हमारा आंसर होगा 30 मीटर।